फिर से वापस आया ड्रीम 11। जी हाँ, 80 से 90% तक चांसेस बढ़ गए हैं ड्रीम 11 के वापस आने के। और ड्रीम 11 वापस कब तक आएगा ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और वो 3 बड़े रीजन जिसकी वजह से मैं इतनी कॉन्फिडेंटली कह पा रहा हूं कि क्यों ड्रीम 11 वापस आने के चांसेस बढ़ा गया है और 80 से 90% चांसेस बढ़ा गया है। ये जो क्वेश्चन मार्क आपको लगा हुआ दिख रहा है ना, वो भी 10% है और वो भी मैंने क्यों लगाया वो भी आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले 3 बड़े रीजंस में से पहला बड़ा रीजन मैं बात करता हूं कि ड्रीम 11 क्यों वापस आने के चांसेस बढ़ा गया है। तो पहला रीजन देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ड्रीम 11 है ना, ऐसी बहुत सारी फैंटेसी एप्लीकेशन मार्केट में एग्जिस्ट करती है जो अभी फ्री टू प्ले कॉन्टेस्ट चला रही है। तो ऐसे ही एक नामी फैंटेसी ऐप, ऐसा नहीं कि कोई एरा गैरा नथु गैरा फैंटेसी ऐप, एक नामी फैंटेसी ऐप जिसका नाम आपने मार्केट में खूब सुना होगा ड्रीम 11 के अलावा। तो उस फैंटेसी ऐप के ओनर ने, सीईओ ने मुझसे डायरेक्टली ये चीजें बताई है कि फैंटेसी गेमिंग की वापसी होगी और कब होगी, जनवरी फरवरी 2026 से पहले। अब चाहे वो रेगुलेट होके आए या कैसे भी आए, बट फैंटेसी गेमिंग की वापसी होगी। 80 to 90% वो श्योर था। अब ये मुझे न्यूज ना 1 हफ्ते पहले मिली थी, बट मैं वीडियो अब क्यों बना रहा हूं। देखो, जब 1 हफ्ते पहले मुझे ये न्यूज बताई गई थी ना उन फैंटेसी ऐप जो ऐप ओनर थे उनके द्वारा, तो मुझे मार्केट में ऐसी कुछ पॉजिटिविटी दिख नहीं रही थी। तो मैंने उस न्यूज को हल्के में लिया, जबकि वो फैंटेसी ऐप का ओनर एरा गैरा नथु खैरा नहीं भाई, वो फैंटेसी ऐप मार्केट में बहुत अच्छी वैल्यू रखती है और सबने नाम सुना है। बस मैं कान पकड़ता हूं कि ना तो मैं उस फैंटेसी ऐप का ओनर का नाम बता सकता हूं, ना मैं उस फैंटेसी ऐप का नाम बता सकता हूं, नहीं तो मेरी खटिया खड़ी हो जाएगी। बट हाँ, इतना मैं आपको बता सकता हूं, वो ऐप बहुत वैल्यू रखती है मार्केट में और वो ऐप का ओनर भी पॉलिटिकली कनेक्ट करता है। तो ये चीजें 1 हफ्ते पहले मुझे पता चली, ठीक है। तो मैंने थोड़ा हल्के में लिया, ये सोच के कि मार्केट में कुछ पॉजिटिव दिख नहीं रहा है, ठीक है। मैंने अपने एक तो यूजर को भी ये बात बताई थी कि भाई शायद वापस आ जाए, बट मैं तब उतना कॉन्फिडेंट नहीं था। बट मैं अब क्यों कॉन्फिडेंट हो गया, क्योंकि मार्केट में अब पॉजिटिव न्यूज आना शुरू हो गया है पिछले 1 हफ्ते से। अब वो क्या है वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आप ये समझो कि जब ये बैन हुआ तो इस बैन को चैलेंज करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों ने ना हाथ पीछे खींच लिया। बट कुछ कंपनीज जो बैन को चैलेंज कर रही है, कोई कर्नाटका हाईकोर्ट में गई, कोई दिल्ली हाईकोर्ट में गई इवन। तो जब ये चीजें देखो, जब बिल पास हो जाता है ना कोई लोकसभा में, राज्यसभा में, उसके बाद पार्लियामेंट भी असेंट कर देता है, तो ये चीज एक हाई कोर्ट में अगर आप लेके जा रहे हो तो 99% चांसेस ये रहते हैं कि पहली हियरिंग में ही वो केस ना वो डिसमिस कर दिया जाता है हाई कोर्ट के द्वारा ही। बट यहाँ पे डिसमिस नहीं किया गया और 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार ये केस को आगे बढ़ाया गया, हियरिंग की डेट बढ़ा दी गई है। अब ये चीज से तय हो जाती है ऑलमोस्ट एक चीज कि जो ये केस है ये हल्का केस नहीं है, ये बहुत भारी केस है। नहीं तो ये केस को ना पहली हियरिंग में ही डिसमिस कर दिया जाता, पहली सुनवाई पे ही डिसमिस कर दिया जाता। ये चीजें श्योर थी, बट डिसमिस नहीं हुई। और इवन अभी 8 तारीख को भी एक हियरिंग थी, उसमें भी हियरिंग को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। ये जो हाई कोर्ट में और दिल्ली हाई कोर्ट में चूंकि अलग अलग कोर्ट में केसेस चल रहे थे ना, तो सुप्रीम कोर्ट में इसको ट्रांसफर कर दिया गया केस को। अब इस हफ्ते यानी जो मंडे आने वाला है उस हफ्ते नई सुनवाई होगी। अब देखो, दूसरा रीजन ये था कि एक पॉजिटिव न्यूज आ गया, तो मुझे वो जो किसी फैंटेसी ऐप ओनर ने बताया था वो सही लगने लगा। अब क्यों लगने लगा उसका दूसरा रीजन भी मैं आपको दे देता हूं। एक और चीज है जो मुझे कल दिखी, अब ये चीज को काफी लोग उतना वैल्यू नहीं करेंगे, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये चीज की वैल्यू आपको पता पड़ेगी। एक ट्विटर पे या एक्स पे ये अकाउंट है जो कि कौन हैंडल करता है, gov.in और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में ये आता है। यहाँ पे एक चीज पोस्ट हुई जहां पे ये पढ़ के आपको लगेगा कि नहीं यार बहुत ही ज्यादा वगैरह, मतलब बहुत ही घटिया न्यूज है हमारे लिए। इसमें लिखा गया कि सभी गेम्स बैन नहीं है, सिर्फ वही है जो पैसों की और सट्टेबाजों की धोखाधड़ी से जुड़े हैं, वही एप्स बैन है। लेकिन ये जो फोटोज इन्होंने अपलोड करी है, इसमें पहली फोटो क्या है, ऑनलाइन पैसे वाले खेलों को रेगुलेट करने के लिए नया कानून। अब जब ये नया कानून आया था ऑनलाइन गेमिंग बिल, तो उसमें साफ साफ स्पष्ट रूप से लिखा था कि रियल मनी गेमिंग ऐप को बैन किया जाता है, चाहे जिसमें मनी इन्वॉल्व हो, खाली ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को छोड़ के। इसके अलावा कौन से गेम सुरक्षित है, सोशल गेम्स जैसे कैंडी क्रश और लूडो, उसके बाद ई स्पोर्ट्स, कॉम्पिटिटिव गेम्स, ठीक है। अब नीचे आता है स्किल बेस्ड गेम, जबकि पहले क्या कहा गया था, स्किल बेस्ड प्लस गेम ऑफ चांस, यानी गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस को एक ही में रख रहे हैं। अगर उसमें मनी इन्वॉल्व है तो वो प्लेटफॉर्म बैन होगा, ठीक है। ये पहले कहा गया था
और पहले भी कहा तक मतलब एक हफ्ते पहले से यही कहा जा रहा था, बट जब से कोर्ट में हियरिंग होने लगी है तब से आप ये देखो, अब ये खबर आ रही है कि अब ऑनलाइन पैसे वाले खेलों को रेगुलेट करने के लिए नया कानून, ठीक है। जबकि पहले क्या था, ऑनलाइन पैसों वाले जो खेल गेम प्लेटफॉर्म थे उनको टोटली बैन कर रहे थे, बट अब पिछले एक हफ्ते से ये न्यूज आ रही है नया कानून बनेगा इसके लिए। इसके अलावा स्किल बेस्ड गेम, जो कि टोटली पहले ये लोग क्या कह रहे थे कि गेम ऑफ स्किल, गेम ऑफ चांस, चाहे कुछ भी हो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है, हम उसको बैन करेंगे, बट अब ये सुरक्षित गेमों में स्किल बेस्ड गेम को भी रख रहे हैं। हाँ अच्छा, ये स्किल बेस्ड गेम जो है इसको मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ड्रीम 11 स्किल बेस्ड गेम में आता है, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट कई बार पास्ट में कह चुकी है कि ड्रीम 11 या फैंटेसी गेमिंग स्किल बेस्ड गेम है। और अगर ये लोग जो ये पोस्ट किया गया है इसमें स्किल बेस्ड गेम को इंक्लूड कर रहे हैं सुरक्षित गेम्स में, इट मीन्स कि फैंटेसी गेमिंग, जो कि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कई बार कि ये गेम ऑफ स्किल के अंडर आता है, तो इसीलिए ये अब शायद बैन से अनबैन होता हुआ दिख सकता है। इन्होंने भी क्वेश्चन मार्क लगाया जैसे मैंने लगाया, तो इसलिए मैंने 10% कहा कि 80 to 90% चांसेस हैं, बट 10% शायद ना भी हो, बट 80 to 90% चांसेस बढ़ गए हैं। थोड़ी इच्छाएं जग जाती हैं इससे कि ये वापस आने के चांसेस रखता है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना आप लोग। इसके अलावा अगर नियम तोड़े तो क्या होगा, ये चौथा पोस्ट किया गया, ये ऑलरेडी मैं आपको कई बार बता चुका हूं। तो अब देखो, जो मुझे लगता है कि शायद वो जो फैंटेसी ऐप का ऑनर मुझसे कह रहे थे वो सच कह रहे थे और उनको इंटरनली खबर पता पड़ी है, तभी तो वो कह रहे हैं, और वो पॉलिटिकली कनेक्ट भी करते हैं, दैट्स व्हाई वो कह रहे थे। अब देखो, वो जो कह रहे थे अगर ऐसा होता है तो पॉसिबल रेगुलेशन क्या हो सकता है। अब जो कुछ रेगुलेटरी के साथ ही वापस आएगा, क्योंकि ऐसे एज इट इज तो वापस नहीं आएगा, तो उसमें क्या हो सकता है, स्ट्रिक्ट केवाईसी वेरिफिकेशन होगा, मतलब केवाईसी वेरिफिकेशन अब स्ट्रिक्टली कर दिया जाएगा ताकि फ्रॉड के चांसेस कम हो, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग ना हो सके। इसके अलावा ओनली 18+ ये खेल सकते हैं, एज वेरीफाई किया जाएगा, ऐसे नहीं कि किसी ने अपनी मम्मी का पैन कार्ड लगा के, वो आधार कार्ड लगा के खेलना चालू कर दिया, ऐसा शायद अब ना हो। इसके अलावा लाइसेंसेबल रहेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा आपको, अगर लाइसेंस मिलता है तो ही आप फैंटेसी प्लेटफॉर्म को हैंडल, कंट्रोल या चला सकते हो। कोई भी ऐसे, पहले क्या था कि कोई भी आता था फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म खोल देता था और उस पर तरह तरह के फ्रॉड करते थे, कोई लोगों का पैसा खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई भी एक मतलब था ही नहीं कुछ। फेडरेशंस भी थी, वो भी ढंग से वर्क नहीं कर रही थी। फेडरेशंस एक फीस लेके उन एप्लीकेशंस को अपने अंदर जोड़ लेती थी, जिससे होता क्या था कि वो फेडरेशंस को फीस मिल गया, अब वो लोग ज्यादा ध्यान देते नहीं कि ऐप वाले क्या कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन इसी वजह से आपने देखा होगा येस और नो वाले क्वेश्चन आ रहे थे, कई जगह सेकंड इनिंग, मतलब बहुत सारी चीजें आ रही थी जो कि स्किल बेस्ड को खत्म करने वाली थी। तो वो चीजें शायद अब हट जाए टोटली। जो ड्रीम 11 पे जिसमें खाली आप 11 प्लेयर की टीम बना सकते थे, वही आपको दिखने वाला है। और यही चीज है कि लाइसेंस मिलेगा और जो अच्छी एप्लीकेशन से शायद वही मार्केट में रहे, ऐसा कुछ हो सकता है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट लिमिट, लॉस लिमिट्स भी आ सकते हैं। हर एक यूजर को पैन कार्ड के उसके बेस पे ये चीजें बताई जाएंगी कि आप इससे ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, एक मिनिमम अमाउंट और एक मैक्सिमम अमाउंट तय कर दिया जा सकता है और उसी के बीच वो इन्वेस्ट कर सकता है, फुल टूर्नामेंट में या फुल मंथ में, ऐसा कुछ नियम आ सकता है। और स्ट्रिक्ट केवाईसी से मेरा मतलब यही था कि लॉस, इन्वेस्टमेंट लिमिट के साथ साथ लॉस लिमिट, अगर कोई प्लेयर एक सर्टेन अमाउंट हार जाता है तो उसके बाद वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। तो ये सब चीजें आ सकती हैं रेगुलेटरी, ये चीजें करके मे बी आपको फैंटेसी वापस आता हुआ दिख सकता है, जिसके चांसेस ज्यादा है। अब देखो, ऐसे तो मैं भी बहुत वीडियोस बना सकता था, क्योंकि बहुत सारे मैंने चैनल्स ऐसे देखे, इवन तो न्यूज चैनल्स मैंने देखे जो हर 12 घंटे में एक वीडियो पटक देते कि ड्रीम 11 वापस आ गया, वापस आ गया। बट मेरे पास ये 3 ठोस सबूत थे। एक फैंटेसी ऐप, जो फैंटेसी ओनर जो था, फैंटेसी ऐप का ओनर, उसने मुझसे कहा। उसके बाद 2 चीजें और दिखाई मैंने आपको। एक तो कोर्ट ने जो हियरिंग मतलब नहीं डिसमिस किया, दूसरा ये जो पोस्ट मैंने आपको दिखाई उसमें जो चीजें हैं, पहले बात होती थी कि अब जो है फैंटेसी पूरी तरीके से बैन, बट अब बात हो रही है कि ऑनलाइन गेम्स वाले जो जिसमें खेल, पैसे हैं और खेल है, वो रेगुलेट किए जाने के लिए नया कानून आ रहा है। इसके अलावा स्किल बेस्ड गेम और गेम ऑफ स्किल को पहले एक ही कैटेगरी में रख दिया गया था, अब स्किल बेस्ड गेम को सुरक्षित कैटेगरी में रखने की हो रही है कोशिश, ठीक है। तो अब में भी आने वाले टाइम में कुछ हमें पॉजिटिव न्यूज और मिल सकता है, और इसके चांसेस बढ़ गए। क्यों बढ़ गए? 3 रीजन मैंने आपको बता दिया। लेकिन 10% अगर चांसेस नहीं भी बढ़ते हैं ना दोस्त, कि चलो नहीं आता है ड्रीम 11, 10% वैसे चांसेस हैं, पर नहीं आता है ना, तो ऐसा नहीं है कि हम पैसे नहीं कमाएंगे। तो साइड इनकम के तरीके मैं आपको यहाँ पे बताता रहूंगा, जिससे आप लीगली अच्छे पैसे कमा सकते हो और आपका फायदा ही होगा। क्योंकि आज तक
ना मैंने कुछ गलत तरीके से गलत चीज मैंने आपको बताई है जिससे आपका नुकसान हो, और ना मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। इतना आप मुझ पे भरोसा कर सकते हो। बट ये न्यूज जो थी वो थोड़ी पॉजिटिव थी, मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि मैं खुद वेट कर रहा था कोई ठोस चीज मुझे मिले कि मैं आपके साथ शेयर करूं, इसलिए मैं उतने दिन से वीडियो नहीं बना रहा था। नहीं तो वीडियो बना के तो मैं भी बहुत पैसे कमा सकता था, समझ रहे हो। बट मैंने नहीं किया, बट जब मुझे ठोस चीज मिली तो मैंने आपको बताई, और होप करते हैं कि आगे ये आएगा और हम लोग फिर से ड्रीम 11 पे धूम मचाएंगे, अपना टाइम आएगा फिर से। बाकी कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आगे भी आपको कमाने के तरीके पता चलने वाले। बाकी दोस्त मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।